आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अमेरिका की इंटेल रिपोर्ट सामने आई है, एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट इनके इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और इन्होंने 4 मुद्दों पे बात की है। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे शानदार कोर्सेज की। देखिए, जो हमारा यूपीएससी 2024 का बैच है वो लॉन्च हो गया है। आपको फटाक से कोर्सेज को अवेल करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी अवेल करिए, क्योंकि अपडेट हम करने वाले हैं। होली 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे आपको 25% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें दोस्तों, क्योंकि 2024 का बैच मज़ा दिला देगा आपको। अभी प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। 10,000 से ज़्यादा सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये लाइव क्लासेस हैं, तो देर नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी से इसको अवेल करें, क्योंकि आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अमेरिका ने सबसे पहले तो बोला है कि भारत और चाइना, पहली चीज, इंडिया और चाइना में आगे कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। 2020 के क्लैश की बात की है कि एक छोटा सा फ्रिक्शन पॉइंट था जिसमें क्लैश बढ़ गया। गलवान घाटी क्लैश जो हुआ, जिसमें हमारे जवान जो है और उनके जवान, उनके तो दुगने शहीद हुए थे। बड़ा मुश्किल वक्त था वो। और अभी भी 16 बार हम चाइना से बात कर चुके हैं, कोई खास नतीजा निकला नहीं है। हमको पता है कि जो चाइना है वो अरुणाचल के इर्द गिर्द, स्पेशली जो फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पे उसने गांव के गांव बना लिए हैं, रोड्स बना ली हैं, ब्रिजेस बना रहा है। सैटेलाइट इमेज हर महीने तस्वीर देता रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। अपनी पूरी आर्मी वो उधर ही साइड भेज रहा है, चाइना, क्योंकि चाइना को बहुत मार पड़ी है, उसको पता है ना। इधर अगर भारत की बात करें तो भारत भी सेम कर रहा है। भारत भी रोड्स बना रहा है लद्दाख में, भारत भी आर्मी वहां पे लगा रहा है, भारत भी डेवलपमेंट कर रहा है। तो दोनों, जो यही बोला है रिपोर्ट में, जो मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा है, इसकी वजह से भारत और चीन में आगे जाके युद्ध की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ये अमेरिका के लिए बड़ा डेंजरस होगा। अब देखिए, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बिगड़ेगा। और अमेरिका, क्योंकि अगर भारत और चाइना भिड़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए अमेरिका यही करता है। और इस रिपोर्ट में भी बोला है कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका लड़वा देगा दोनों को, और फिर उसके बाद बीच में बैठा के मीडिएशन करवाएगा। यही अमेरिका की चाल ही रहती है, ताकि वो इधर से भी पैसा कमाए, उधर से भी पैसा कमाए। तो यही बोला भी कि अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए ये सही नहीं है। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान की बात की है। भारत और पाकिस्तान की बात करते करते ये बोले हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध का नेचर है वो साइक्लिकल है। ठीक है, मतलब ये कॉन्फ्रंटेशन जो होता है ना, वो साइक्लिकल है, साइक्लिक है, मतलब होता ही है। कभी होगा, थोड़ी टाइम के लिए रुकेगा, फिर होगा, फिर इंडिया इधर हमला करेगा, मतलब पाकिस्तान पहले हमला करेगा, फिर इंडिया जवाब देगा। और ये भी बोला है कि जैसे उरी अटैक जब हुआ तब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पुलवामा पे मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत मिलिट्री एक्शन भी पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पे राहत की बात ये बोली गई है कि अभी सीज फायर हो गया है। करंट सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत खराब है, और इस समय पाकिस्तान भी चाहेगा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत रहें, कमजोर ना रहें। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट चाहेगा, मतलब दोबारा से रिश्ते जो है वो अच्छे हो। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये एंटी इंडिया उसका प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। मिलिटेंसी वो वहां पे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और उसमें कहीं ना कहीं चाइना का साथ भी मिलेगा। चाइना भी यही प्रोवोक करने वाला है। तो भारत और पाकिस्तान के भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दो न्यूक्लियर नेशन के बीच में आगे जाके कॉन्फ्रंटेशन और बढ़ सकता है। यानी कि चाइना और पाकिस्तान से साफ बोल दिया है अमेरिका ने कि भाई प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। उसके बाद चाइना, अगेन भारत और चाइना की भी बात की है, लेकिन ये दूसरे कंटेक्स्ट में की है। यहां पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए की गई है। ठीक है, कि भारत और चाइना जो है वो लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, और इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों को कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन फैलेगा उतनी ही ज्यादा दुनिया में गर्मी बढ़ेगी और प्रॉब्लम भी होगी। तो यहां पे ये भी बोला है कि भाई इनको जो भी इन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके लिए कदम लेने पड़ेंगे, और अभी ऐसा दिख नहीं रहा है इतना ज्यादा, है ना। देन लास्ट इन्होंने रशिया की बात की है, और ये भी बोला है कि चाइना जो है, अभी देखिए ये तो एक रिपोर्ट में साबित हो ही गया है कि चाइना रशिया की मदद कर रहा है, 110% मदद कर रहा है, सैन्य मदद कर रहा है। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है,
लेकिन अभी शी जिनपिंग जाने वाले हैं रशिया भैया, अब इनके वैंग ही रशिया होके आए, तो ये तो पता ही है कि भाई चाइना जो है वो एकदम कूद गया है रशिया में, है ना। क्योंकि अब इस रिपोर्ट में यही बोला है कि जो वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसको चाइना बिगाड़ रहा है। और चाइना जो है वो रशिया, जो यूक्रेन युद्ध है वो रशिया की मदद कर रहा है या करना चाहता है, कर ही रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रशिया का ऐसा राइज डेंजरस हो जाएगा, फिर ये पूरी दुनिया के लिए डेंजरस होगा। अभी हमने देखा कि वो कौन सा शहर था, अभी मैंने लेक्चर भी लिया था, तो रशिया उसको जीत गया है। मतलब पहले देखिए ये सीसॉ है, कभी यूक्रेन ऊपर जा रहा है, कभी रशिया ऊपर जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें रशिया को बहुत बड़ा ब्लो लगा है, क्योंकि रशिया से हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि रशिया फटाक से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट डेफिनेटली यूक्रेन में जो इस समय तबाही मची है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। तो ये 4 मुद्दों पे अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, एनुअल असेसमेंट करता है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें यही है कि भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्रंटेशन आगे जाके की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी ना कभी जब इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप होगा तो टेंशन होगी ही होगी। यही है। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।